डोडा में कंटिन्यूसली जिस तरह से डोडा में गुंडागर्दी देखी जा रही है, तो वो मतलब कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। और जिस तरह से आज आपने अभी एक जिक्र किया था अभी कि डीडीसी कास्तीगढ़ में बीजेपी के मंडल प्रधान को थप्पड़ मारा, वो थप्पड़ आप सबने देखा, लेकिन मैंने थोड़ा प्रॉपर तरीके से आपको बोला नहीं। वो जो वहाँ जो मीडिया मतलब कि हमारे भाई लोग थे, उन्होंने वो वीडियो उन लोगों ने रिकॉर्ड की है। बेसिकली क्या थे, वहाँ के मंडल प्रधान साहब थे, वो ड्रंक थे, उनकी बड़े दूर से स्मेल आ रही थी। सिर्फ वही नहीं, मैक्सिमम लोग उनके, सबसे बड़ी बात है जो लोग वहाँ आए थे वो मैक्सिमम आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग थे, इवन की डिस्ट्रिक्ट से भी वहाँ के लोग थे, जो कि कोई मतलब ही नहीं है उन लोगों को आने का। गुंडागर्दी करने का एक माहौल बनाया हुआ था। जैसे ही हम लोग खड़े थे, इवन कि हम लोगों ने वहाँ टेंट लगाया था, सोफे लगाए थे, अरेंजमेंट्स किए थे कि ऑनरेबल एमएलए साहब वहाँ आ रहे हैं, हमारे डीडीसी चेयरपर्सन वहाँ आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों को लगा ये क्यों बीच में आ गए। तो इन्होंने क्या किया, एक रैली की शक्ल देने की कोशिश की। जैसे ही इन लोगों ने वहाँ देखा तो झंडे आ रहे, आप बताओ, झंडे तो हम भी तो लगा सकते हैं अपनी पार्टी के, इन लोगों ने झंडे लगाना मतलब समझा कि झंडे लगाएंगे, नारे, ठीक है भाई, ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है नारे वाला, ये एक डेवलपमेंट का बात थी कि यहाँ हम सब मिलकर रिबन काटेंगे। रिबन यहाँ काटना था, डीडीसी चेयरपर्सन ने, हमारे एमएलए साहब ने और डीडीसी कास्तीगढ़ ने मिलकर काटना था। लेकिन एमएलए साहब ने कहीं ना कहीं अपने शायद वर्कर को समझाया हुआ था कि आपने यहाँ शोर करना है। जिस तरह से वो लोग शराब पी के वो नारे मारने लगे, शोर करने लगे और अग्रेसिव होकर आगे आते। स्टार्ट बेसिकली ऐसे हुआ था, हम लोगों को भी बीच में चाव में धक्के लगे, मेरे भाई को यहाँ आंख में लगी है बहुत ज्यादा। तो ये कौन थे, शक्ल तो हम सबकी हमने देख ली। बेसिकली ये लोग क्या थे, मंडल प्रधान कास्तीगढ़ की अगर आप बात करें, वो क्या कर रहे थे, वो थाली छीन रहे थे। अगर आप जिसने रिकॉर्डिंग की आप देख सकते हो, डीडीसी कास्तीगढ़ से वो प्लेट थी, जबकि प्लेट का मतलब हम स्वागत कर रहे थे लोगों का, प्लेट खींची गई वहां ताकि नहीं हम करेंगे। तो भाई अब एक तरफ से नारे मारते तो कहीं ना कहीं हमारे जो वर्कर थे, हमारे दोस्त थे, तो उन्होंने भी नारे लगाए। बट बात यहाँ ये है कि इस डेवलपमेंट के काम में खुशी के वक्त ये जेलस फैक्टर कहां से आ गया। तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट डोडा में एक मतलब जेलस फैक्टर या गुस्से वाली राजनीति चल रही है। और मुझे लगता है कि यंग पीढ़ी को कहीं ना कहीं धकेला जा रहा है, एक नई पॉलिटिक्स में धकेला जा रहा है, जहां गुंडागर्दी को प्रेफरेंस मिल रही है। और कहीं ना कहीं नौकरी की बात यहाँ हो नहीं रही है। हमारी क्लीन टनल की बात जहां इतने लोग नहीं लग पाए, और मतलब काफी इश्यूज जिस पे बात होनी चाहिए वहां बात नहीं करते। मतलब ड्रग और शराब पी के अगर लोग आसपास आ रहे हैं, हमें तो रिक्वेस्ट की थी, जिस सबसे रिक्वेस्ट की है कि जितने लोग हमें दिख रहे हैं वीडियो में, सबका मेडिकल होना चाहिए, इवन कि हमारा मेडिकल भी होना चाहिए। जितने लोग आपको दिख रहे हैं मेडिकल होना चाहिए, तब पता लगेगा कौन शराबी था कौन नहीं था। लेकिन बदतमीजी ये सही नहीं जाएगी। और हम बार बार बोलते हैं कि बदतमीजी कहीं ना कहीं ठीक बात नहीं है, पॉलिटिक्स में ये चीजें बिल्कुल भी मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा, जिस तरह से डोडा डिस्ट्रिक्ट में, खासकर डोडा वेस्ट में शक्ति जी की लीडरशिप के अंदर जो बीजेपी के लोग गुंडागर्दी करने की कोशिश करेंगे, वो गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आज कांग्रेस के जो लोग अभी प्रेजेंट थे यहाँ आएंगे, कांग्रेस हाईकमान भी इसको बड़े सीरियस नोट पे लेगी। हमने देखा है, मतलब हमने अपने मैसेज पहुंचा दिया। बाकी जो लीडरशिप अभी हमारी जो अवेलेबल नहीं थी डोडा में, वो लोग कल आएंगे, वो आप लोगों से बातचीत करेंगे, क्या स्टैंड लेना है वो स्टैंड लिया जाएगा। मगर ये मुद्दा कोई सिर्फ डीडीसी कास्तीगढ़ का मुद्दा नहीं है, हर घर से जुड़ा मुद्दा है। जो पार्टी के लोग लेडीज की इज्जत नहीं करते, बदतमीजी करने की कोशिश करते, ऑन कैमरा बदतमीजी करते हैं, सोचो वो कितने ज्यादा मतलब अच्छे समाज के। तो मुझे लगता है इस बारे में बात सबको करनी पड़ेगी। और मैं देख रहा हूँ कुछ चैनल के लोग हैं, वो कुछ क्लिप्स को काट काट के मतलब दिखा रहे हैं। कहीं एक जगह मैं देख रहा हूँ कुछ मेरी मदर की, कुछ किसी और की, हमारे किसी वर्कर, हमारे दोस्त की वीडियो डाल रहे हैं कि ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। लेकिन पूरा वीडियो आप देखेंगे, इन लोगों ने वहां झंडे, नारे, ये अजीब सा माहौल बनाने की कोशिश की और लड़ने के तरीके से आए थे। और आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग वहां हमारे इलाके में क्या कर रहे थे, ये सब सवालिया निशान है। एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी डोडा से, एसएसपी डोडा से, और इससे भी ऊपर हम रिक्वेस्ट करें डीआईजी साहब से, डीजी साहब से, हम ये चाहते हैं कि इस मसले को प्रॉपर तरीके से देखा जाए। अगर ऐसे मसले में हम चुप हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आगे ये गुंडागर्दी कंटिन्यू रहेगी और लोगों को हरास कर सकते हैं। तो मेरी यही है। बाकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल चीजें नहीं है। ऐसी चीजें खुशियों वाली चीजें आप सोचो, ऑनरेबल एमएलए और ऑनरेबल डीडीसी चेयरपर्सन के लिए हम लोगों ने उसी जगह पे टेंट लगाया था, वहां चाय का इंतजाम था, वहां उसके बाद वहां चेयर्स का सिस्टम था, लोगों ने मिलने थे। अलग अलग इलाके से वहां लोग डेपुटेशन लेके आए थे, किसी को अपना पानी का मसला था, किसी को अपने रोड का मसला था। हमने लोग रोक के रखे थे कि जैसे यहां उद्घाटन किया जाएगा उसके साथ में हमने रोड के बिल्कुल साथ टेंट लगा के ये लोग बात करेंगे वहां। लेकिन इन लोगों को पहले से माइंडसेट था कि हम यहाँ लड़ने आ रहे हैं, शोर शराबा करने आ रहे हैं। आप देखो क्या मन सकता है एक डेवलपमेंट वाले, वहां बीजेपी के झंडे क्या कर रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के झंडे थोड़ी का मतलब एग्रेसिव कैंपेन थोड़ी चल रही है, या कोई पार्टी की रैली थोड़ी चल रही है। डेवलपमेंट का काम था, हम खुद इवन डीडीसी का खुद थाल लेके खड़ी थी कि ये लोग आएंगे। लेकिन ये बदतमीजी कहीं ना कहीं जो लोगों ने की, वो कहीं ना कहीं ठीक बात नहीं है। साजिश थी या फिर बिल्कुल ये प्लान था। आप सोचो साजिश नहीं होती, आउट ऑफ डोडा वेस्ट के लोग वहां क्या कर रहे थे, आउट ऑफ डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग वहां क्या कर रहे थे। दिस इज ऑल प्लानिंग और प्री प्लान था। शुक्र करो वहां के जो हमारे लोग थे, हम वो मैनेज हो गया। और जिस तरह से बड़ी तादाद में लोग आए थे, और मैं देख रहा था ये हमारी फैमिली को कहीं टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे आप वीडियो में देखेंगे, एक जगह मेरे भाई को छेड़ने की कोशिश कर रहे थे, एक जगह मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे थे, एक जगह मेरी मदर को छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये क्या था, ये बीच बचाव में हमारे लोग वहां पड़े हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, आपको हमें ये भी शक है, मैं जितनी भी एजेंसी जहां देख रही सबको एक एजेंसी को मैसेज देना चाहता हूं। आपको याद होना चाहिए कुछ टाइम पहले हमारे घर में गोली चली थी, ये सबके नोटिस में, होम मिनिस्ट्री तक कोई बात पता है। हमारे घर में बहुत सिक्योरिटी लगी थी, उसके बाद बहुत शोर हुआ था वहां, इवन की मेरी मदर की सिक्योरिटी बढ़ गई थी वहां भी गोली चली थी। वहां अचानक कोई रात को कोई ना कोई वहां आता था, शोर होता था अचानक हमारे घर के। उसके बाद हमने पूरे अपने घर के आसपास कैमरे लगाए। डीआईजी जो डीकेआर थे उन्होंने कहा था कि आप घर के आसपास कैमरा लगा दो, और अभी भी एफआईआर लगी हुई है पुलिस स्टेशन बटोत में। उसके बाद भी हमने एक कंप्लेंट दी थी डोडा, मतलब ये पहले से चल रहा है। इसका मतलब हमें ये लग रहा है कि वो जितने भी पुराने जो वो शोर शराबा हुआ था, वो जो हमारे घर में जो रात को आवाजें आती थी, इसका मतलब यही गैंग होगी। मेरी तो रिक्वेस्ट है इस मसले को बिल्कुल भी लाइट न लिया जाए। अगर हम लोग जो समाज में इतनी एक्टिव है, हमारे घरों में अगर ये अटैक होते हैं, अब तो प्रॉपर ये लोग बोल रहे हैं कि हम इनको अटैक करेंगे, तो अगर इस चीज पे प्रॉपर तरीके से बात नहीं होगी तो कहीं ना कहीं एक आम बंदा जो इतनी पहुंच नहीं रखता, इतनी जो मतलब नहीं लगता है जान बचाना के पीछे, उनको भी खतरा, उनको भी डराया धमकाया जाता है। तो फिलहाल हम तो कोशिश करते हैं कि हम ना डरे, लोगों की आवाज बने। मगर लोग ऐसे भी हैं जो डरे, मतलब डरे होते हैं। और जो वीडियो कुछ हमारे मीडिया के भाई अपने दोस्त जो वीडियो
काट काट के डाल रहे हैं, डालनी तो पूरी डालो, आधी मत डालो, ये दिखाओ कि सच क्या है। और आप लोगों का मीडिया हमेशा से थैंकफुल रहते हैं कि आप ऑन टाइम भी आते हैं और न्यूज खाते हैं, रियल चीजें क्या होती है उसके हम थैंकफुल है। बट एडमिनिस्ट्रेशन को मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से इस केस को बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में चीजें ना हो। और कल की डेट में शायद पार्टी कमांड, जो पार्टी जो हाई कमांड है वो इस पर बात करेगी, अब जैसा वो बोलेंगे वैसा बात करेंगे। नहीं देखो, वो तो एक अच्छी बात है, जो हम लोग बीच में पड़े, हमने सबने कहा क्यों डेवलपमेंट के काम को आप यहाँ खराब करने की कोशिश कर रहे हो, वापस मिले, लास्ट में रिबन तो कटा, लेकिन वो जो खटास आ गई, जो अपने खुशी से वो चीज करने की कोशिश की थी, ऑनरेबल एमएलए को, ऑनरेबल डीडीसी पर्सन को जो हम लोगों ने वहां एज ए गेस्ट बुलाया था, उन लोगों का जो लोगों से मिलना था वो तो सब खटास होगी। बहुत दूर दूर से लोग आए थे, वहां टाप ने बड़ी दूर है, डिस्ट्रिक्ट ग्रामीण के पास पड़ता इलाका, वहां से लोग आए थे, लाड़ी वो दूर दूर लाके हजार डाल, मतलब काफी दूर दूर से लोगों से मिलने आए थे, आपको डिप्रेशन लेके आए थे, वो तो नहीं मिल पाए, वो तो लास्ट में कॉम्प्रोमाइज करना हमें इसलिए किया कि चलो लोग बड़े मतलब निराश हो जाएंगे। मगर कहीं ना कहीं कुछ गुंडे लोगों ने बहुत खराब करने की कोशिश की, और ऑनरेबल एमएलए को प्रॉपर चीज पे जवाब देना चाहिए कि आपके गुंडे कौन थे, उनकी शक्लें सबको पता है। मगर ये चीज कहीं ना कहीं सोसाइटी में ठीक नहीं है। जिस तरह से देखो, मैं आपको यही बता रहा हूं कि जिस तरह से मीडिया कवरेज हुई है वो पूरी दिखाई जाए, हमारी यही आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपको लगता है कि हमने कुछ गलत किया तो हमें गलत बोलना पड़ेगा। मैं तो सबसे पहले ये भी चाहता हूं कि जितने लोग वहां मतलब आपके रिकॉर्डिंग में आए, सबका पहली बात तो आज की ही डेट में मेडिकल टेस्ट होना चाहिए कि कौन ड्रंक था, कौन ड्रंक नहीं था। और आप यकीन माने मेरा, मैक्सिमम लोग वहां जो खड़े होंगे वो ड्रंक थे, इवन की मंडल प्रधान जो था वहां का ड्रंक था, हमारे सामने की बात है, मेरे सामने खड़ा था वो, जब वो बदतमीजी कर रहा था, वो ट्रे खींच रहा था, वो वहां सामने खड़ा था। वो देखो ये कौन सी सियासत होगी है, शराब पी के गुंडागर्दी करना, झंडे यहाँ वहां करना। भाई सियासत देखो, इलेक्शन की लड़ाई सिर्फ इलेक्शन तक होनी चाहिए, जो जीता वो सिकंदर। अभी ये कॉमन सेंस की बात है कि अभी अगर हमारी शक्ति से बनती है या नहीं बनती, वो अलग मैटर है। अभी वो हमारे ऑनरेबल एमएलए हैं, ये ऑनरेबल डीडीसी हैं, ऑनरेबल चेयरमैन है, अब इन तीनों रिबन काटना तो काटना है। अब क्लैश किस चीज का क्लैश होगा? कब? जब नेक्स्ट इलेक्शन है, हम तब लड़ेंगे हम। लेकिन इन बिटवीन शोर शराबा करना, मैं करना, पूरे जम्मू कश्मीर में 90 एमएलए, 89 एमएलए, वो कहीं नहीं पीएम जैसे मतलब वो कोई रिबन नहीं काट रहा। एक एमएलए आपको कितनी पड़ गई है कि मैं ही रिबन काटू। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या वहां रोड नहीं बन रही है? वहां तो रिबन नहीं काटते। इनके साथ दिलीप रियाज जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो तो रिबन नहीं काटते, वहां तो डीडीसी चेयरपर्सन रिबन काट जाते हैं। हमारे महराज मलिक जी का एरिया रोड, वहां रोड नहीं बन रही क्या? वहां भी तो रोड बन रही है यार, ये रोड पहले गई हैं। डीडीसी ने रोड दी थी डीडीसी चेयरपर्सन को, डीडीसी चेयरपर्सन ये रोड भेजी है ऑनरेबल एमपी को, ऑनरेबल मतलब एमपी ने रोड भेजी नितिन गडकरी साहब को। ये एक चेन बनी थी, तब तो जब ये रोड फाइनलाइज हुई है तब तो मतलब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए ही नहीं है। तो फिर भी आप देखो ऑनरेबल मैलो फिर भी आना चाहिए। आप जो बात कर रहे हैं उसी में आप बीच में बोलेंगे, डॉक्टर जितेंद्र जी भी जो है इसमें हमने देखा था कि वहां पे जो नेम प्लेट थी उनका नाम लिखा हुआ है कि उन्होंने इनॉग्रेट किया है। जब ऑलरेडी ये रोड इनॉग्रेट हो गई थी तो फिर कंट्रोवर्सी क्यों? यही तो सबसे बड़ी दुख की बात है। ये तो हम समझा रहे हैं लोगों को इतने टाइम से कि 90 एमएलए कोई 90 में 89 एमएलए कोई रिबन नहीं काट रहा। ऑनरेबल एमपी साहब ने उधमपुर में इन सब रोडों का उद्घाटन ऑलरेडी कर दिया है, और उनसे भी पहले ऑनरेबल हमारे जो मिनिस्टर है रोड एंड ट्रांसपोर्ट के, उनने पहले ही कर दिया है। तो इसका मतलब इन रोड्स का जो है उद्घाटन हो ही नहीं सकता है। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि लोगों को खुश करना ऑन ग्राउंड, तो जितने भी जीते हुए लोग हैं उन सबको जाना है। असली हकदार जो था इनका रिबन काटने का वो थे ऑनरेबल एमपी साहब, जो कर चुके हैं उधमपुर में ऑलरेडी ऑनलाइन उद्घाटन कर चुके हैं रोड्स का पीएम जसवाई का। लेकिन फिर भी उनको कहा था कि कहीं करना चाहते हो कोई लोग तो अंडर द सुपरविजन ऑफ डीडीसी चेयरपर्सन वो चीजें होंगी। लेकिन नहीं, शक्ति जी को हर जगह में ये दिखाना कि मैंने रोडे लाई यार 89 एमएलए को नहीं लगता, अकेले एक बंदे को लगता है। देसा जैसा इलाका, वहां आप यकीन माने 2024 अब एमपी इलेक्शन भी नहीं हुई तो उससे पहले ही वहां निशान लगे थे, सर्वे हो गए थे, डीपीआर बन गई थी। मैं खुद उस इलाके में गया था कब 2024 इलेक्शन पहले ही, क्योंकि लेकिन आप वहां बोलते हैं यार मतलब पीएम जसवाई का भी तो कोई काम है, ये रोड उन लोगों ने बनाई थी। लेकिन फिर भी हम चाहते थे ऑनरेबल एमएलए सब आते, रिबन काटते, लेकिन साथ साथ में उनको मिलाते जो हकदार हैं। डीडीसी वहां मेंबर होनी चाहिए थे, डीडीसी चेयरपर्सन वहां होनी चाहिए, हम तो कुछ क्लैश नहीं करते। लेकिन उन लोगों को ये लगा कि नहीं हमारी सियासत खराब हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये दाव उल्टा पड़ गया। पूरे डिस्ट्रिक्ट को जिसको नहीं पता था कि रोडें कहां से आती हैं, कहां से किस लाइन, उनको भी आज पता लग गया। और गुंडागर्दी भी लोगों को दिख गई कि जो लोग गुंडागर्दी करते हैं तो वो किस टाइप के लोग हैं। शराब पीने का जो ट्रेंड चल रहा है आजकल पॉलिटिक्स में, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। नौकरियों की बात करो वो मजा आएगा, लेकिन ये शराब और ड्रग्स के इन्वॉल्व करना ये कहीं ना कहीं ठीक बात है। किसी के अलावा जो है कवरेज में, मेरी कवरेज में एक ऑटो वाला जो है जब उसके साथ क्लैश होता है आपका, तो वो ये कहता है कि मुझे 200 रुपया दिया गया था झंडा लगाने का। वो कंट्रोवर्सी क्या है उसके बारे में? देखो, हमारा तो क्लैश किसी ऑटो वाले से नहीं हो सकता क्योंकि लोकल लोग हैं। लेकिन हाँ, लोकल लोगों से हमने पूछा वो लोकल लोग क्या चल रहे थे। वो हमारे उस प्रोग्राम के आसपास ऑटो चल रहे थे, झंडे लाके, बीजेपी झंडे लाके चल रहे थे। और हमें जब हमने उन लोगों को देखा वो लोग तो नहीं है बीजेपी सपोर्टर, हमने बोला आप कैसे चल रहे हो? उन्होंने बोला कि हमें आगे रोका गया था और हमको बोला 200 रुपया ले लो और ये झंडे लाके चलते रहो पीछे पीछे। मतलब वो रैली की शक्ल बनाना, एग्रेसिव उस चीज को कर रहे थे। जबकि ऑनरेबल एमएलए साहब, डीडीसी चेयरपर्सन और डीडीसी मेंबर आके रिबन लाके चल जाते। हमने वहां प्रॉपर टेंट कुर्सियां लगा के रखी थी लोगों के लिए। लेकिन देखो, एमएलए साहब ने कोई गलत नहीं बोला, लेकिन उनके वर्करों को बदतमीजी की, उनको भी तो लगेगा, ये तो इल्जाम उन पे लगेगा। अगर किसी घर में बड़ा आदमी चुप है और उनके आगे बच्चे लगातार मल्ले में गड़बड़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो घर पे बात पहुंचती है। अगर एमएलए साहब ने आज कुछ नहीं बोला लेकिन होने दिया, वो भी उनकी गलती है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, हम यही चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। हम तो ये चाह रहे थे कि जितने लोग आज वीडियो में, सबका मतलब एक मेडिकल टेस्ट होना चाहिए था कि उन लोगों को शराब पी कि नहीं पी है, और इवन कि हमारा भी होना चाहिए। अगर हम लोग वहां थे, हमारा टेस्ट होना चाहिए, सबका होना चाहिए, उसके बेस से बात करनी चाहिए। और मैं चाहता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को से रिक्वेस्ट है कि इस केस को लाइटली ना लिया जाए, प्रॉपर तरीके से इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जितने भी लोग थे उस बात की जाए, और हमारी हाई कमांड अब इसके बारे में इस इशू को क्या किस तरीके से लेती है उस तरीके से बात करेंगे। जिस तरह से आपने बोला कि हमारे भाई को चोट आई है या मैडम के साथ बदतमीजी की गई, आपने लीगल एक्शन क्या लिया इस पे? कोई हमने या आप थाने में गए? हम अब वो अपनी पार्टी हाईकमान से बात कर रहे हैं, जैसे वो हमें आदेश देते हैं, जैसे हमें वो गाइड करेंगे उस हिसाब से चलेंगे। अब पार्टी का फैसले होते हैं, पार्टी के हिसाब से चलेंगे हम। मैम, वहाँ पर विधायक थे, वहाँ पर डीडीसी चेयरमैन थे, भी थे वहाँ पर,
जब स्कफल हुआ उसके बाद हमने देखा कि आपने जो है 1 से 2 लोगों को जो है थप्पड़ चढ़ा है। क्या ये एक डीडीसी मेंबर को जो है वो शोभा देता है, क्योंकि डीडीसी चेयरमैन की पगड़ी तक उतर गई और विधायक जो है अपनी जगह से भी हिले? आप लोगों को पता होना चाहिए, जब वहाँ पे गई वो शराब पी के वहाँ पे आए थे, वो मेरे लिए आ रहे थे बदतमीजी करने। मैंने चुप नहीं रहना, मैंने कैसे चुप रहना था, आप ही बताओ। बदतमीजी वो खड़े होकर वो शराब पी के आए थे वहाँ पे, उन्होंने बदतमीजी की। वहाँ पे एक लेडीज पुलिस रखी थी, वो मुझे पीछे खींच रही थी। फिर मैंने उसको ऐसे देखा, मारा, मैंने कहा तू कौन होती है, मुझे क्यों पकड़ रही? बोलती तो आप पीछे नहीं जाओ, आपका काम नहीं है, हमारे एमएलए का काम है। बताओ ये कोई तरीका होता है? यहाँ इन्होंने पता क्या किया, वहाँ कास्टगढ़ में इतना शोषा चलाया था कि आज वहाँ पे कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। बताओ, हर कोई बोल रहा था वहाँ पे कुछ पंगा होना है। ये पहले से ही तैयार करके आए थे, इन्हीं गुंडों को तैयारी होके आई थी। अगर इतना पता होता तो हम भी कुछ ले लेते, हम भी अपने लोग दिखाने के लिए, हमने गुंडागर्दी नहीं करनी थी, मगर हम भी दिखाने के लिए कि देखो हमारे साथ इतने लोग थे। हम यही थे कि ये 10-15, उसके बाद तो बेचारे लोग बड़े आए, मगर जिस हिसाब से उसने इतने लोग लाए थे, शराब पी के वहाँ पे लाए थे। क्या मैंने अपनी सेफ्टी के लिए अपने कुछ नहीं करना था? मारा मैंने भी थप्पड़, क्यों नहीं मारा मैं, ये तो पूरी दुनिया देख रही है, मैंने थप्पड़ मारा। मैम आपने कहा कि पुलिस जो है हमारी तरफ, क्या पुलिस एक तरफा जा रही थी? नहीं सुनो, पता क्या नहीं, पुलिस वाले भी कर रहे थे, मगर सुनो, एक बार वहाँ पे एक पुलिस वाला था, उसी का हमारे एमएलए जो है उनका, उसने अपनी गन खोल दी। बताओ ये कोई तरीका होता है? उसने गन खोली, उसको भी मैंने थप्पड़ मारा है। उसको भी पूछा, वो नहीं बोले तो, मगर देखो उसको भी थप्पड़ पड़ा मेरे से। उसने गन खोल दी है, मैं बोला खोल ना, खोल, अगर तू इतने तो खोल, कर फायर कर। आपको नहीं लगता है कि रोड का उद्घाटन था, वहाँ पर विधायक थे, वहाँ पर डीडीसी चेयरमैन थे, आप थे, वहाँ पर यह बताया गया कि अगर आपके वहाँ पर सुपुत्र नहीं होते तो शायद ये विवाद नहीं होता, क्योंकि सुनिए, क्योंकि ये कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं और इस वजह से जो है वो विवाद हुआ। सुनो, वहाँ पे हर पार्टी वाले, वहाँ पे एनसीपी थे, कांग्रेस भी थे, बीजेपी भी थे, हर पार्टी के वहाँ पे थे। क्या अगर मेरे साथ बदतमीजी हो रही थी, बच्चे ने क्या चुप करके रहना था वहाँ पे? पार्टी से बनता है, किस स्वार्थ से बनता है? मैंने कैसे रुक जाओ, मेरी बात सुनो। आप तो यार बाइसिंग कर रहे हो यार, ये नेता, ये बात बाइसिंग, मेरी बात सुनो। जब आपकी माँ पे बात आएगी भाई साहब, नहीं आप बाइसिंग करते हो, आप बाइसिंग नहीं टारगेट यार, मेरी बात सुनो। नहीं सवाल कैसे पूछेंगे? जिस दिन आपकी माँ को छेड़ा जाएगा हम तब पूछेंगे आपसे, मेरी माँ को कोई छेड़ेगा और मैं धूप चलाऊंगा? नहीं, आप बाइसिंग करते हैं, शक्ति जी की बात करते हैं भाई साहब। नहीं, ये आप आधा डालो, हम आपको देखते हैं। नहीं, एक से मैं से नहीं ले सकते, मेरी माँ से पूछना, मेरी बात है। आप कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछ रहे हो, मतलब घाटरी से घाट से लोग आएंगे, इनको नहीं दिखता है वो जो अग्रेसिव लोग वो नहीं बोलेंगे ये बेटा क्या कर रहा है। भाई मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेरा घर है, मेरी माँ है, कैसे नहीं होगा? पार्टी की नहीं, पार्टी बोलने का ये क्या पार्टी कैसे बोल रहे हैं? ये बीजेपी वक्त है, ये नाम क्या है? देव ठाकुर जी बीजेपी वक्त है, ये नोट करो सारे के सारे आप। वो इसलिए बोलेंगे कि कांग्रेस से, मैं एमसी से हूँ, कांग्रेस से हूँ, बीजेपी से हूँ, पीडीपी से हूँ, हु आर यू? मेरा घर है भाई, मेरा घर है, मेरी माँ है, ये देखो, ये भाई मेरी बात सुन लो, ये भाई बीजेपी वक्त है, ये भाई बीजेपी वक्त है, बीजेपी वक्त है, देव ठाकुर बीजेपी वक्त है। He is here the spokesperson of बीजेपी पार्टी। ये मेरी बात सुनो, क्या मतलब है? ये कैसे बोलते हैं सुपुत्र? नहीं, मेरी माँ को मंडल प्रधान थप्पड़ में छेड़ रहा है, क्या मतलब है? आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, मेरी बात आई ना, मेरी बात सुनो। आप पता है भाई साहब, यू आर एक्टिंग लाइक स्पोक्सपर्सन ऑफ बीजेपी, आपको मुझे पता है। डीडीसी ने जितना बोला था बोल दिया, यू आर लेट। अब आप जितना बोला था वो बोल दिया, मेरी बात सुनो, उतना पूछो जितना बोलना चाहिए। थोड़ी होता है बीजेपी वक्त बोलोगे आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ऐसे क्वेश्चन आप मुझे बताओ। पहले सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप वहाँ पे खड़े थे, क्या आप लोगों को पता था वो वहाँ पे बाहर से लोग आए थे, वो क्या करने आए थे? वो क्या करने आए थे वहाँ पे? शराब पी के, और वहाँ से वो इशारा दे रहे थे कि पकड़ो इनको, पकड़ो इनको। एक वो जो नहीं है बार बड़ा दाढ़ी वाला, बड़ा हिंदू नचारा दाढ़ी वाला, वो बोल रहा पकड़ो इनको। कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। अगर हमारे एमएलए साहब वहाँ पे पहले शांति बना के रखते तो ऐसा माहौल नहीं होना था। ये सब कुछ हुआ हमारी शक्ति जी की वजह से हुआ। वहाँ पे हमारे पार्टी वाले बुला रहे हैं, वो बात करेंगे जैसे वो बोलेंगे। देखो, इस उद्घाटन के बारे में क्या आपकी बात जो है डीडीसी चेयरमैन या फिर विधायक से बात हुई? नहीं, मैंने अपने चेयरमैन साहब को फोन किया। सुनो, मैं सुनाती हूँ सही डिटेल में आपको बात। बताओ 2021 से ये डिटेलें जा रही है हमारी तरफ से। हमारे शक्ति जी तो ये तो मसा 1 साल भी नहीं हुआ अभी इनको, ये कैसे इनकी डिटेलें जा रहे हैं? आप भी सारे पढ़े लिखे लोग, आपको तो पता होना चाहिए। ये आम लोगों को, गरीब जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। मैंने उधर भी बोला था कि ना, ये छोटे बच्चों की तरह नहीं, गुलदस्ते की तरह नाचने के लिए जाते हैं हर गाँव में। इनको इतना पता होना चाहिए यहाँ पे, चाहे एनसी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो भी वर्कर है, चाहे ये हो, मेंबर सरपंच लाना चाहिए वहाँ पे। ये अकेले कैसे वहाँ पे जाके बड़ा दिखा रहा है लोगों को? वहाँ पे गई मैं, इसने बोला कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, वहाँ पे चलेगी तो शक्ति की कैसे चलेगी? वो अपने पहले कहाँ से आए? कुश्तवाड़ से यहाँ पे अपने एरिया में क्यों नहीं अपने गांव में रोड नहीं, वहाँ पे भी इनको रोड नहीं, डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं। इधर क्या कास्तीगढ़ में क्या? अगर चलो आए इज्जत के साथ। मैं सुबह से, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, सुबह से मैंने उनका वेट कर रही थी। मैंने बोला कितने ही आएंगे, हम चाय पियेंगे, यहाँ पे उद्घाटन करेंगे, रिबन काटेंगे। उन लोगों को समझाया गया, उन्होंने मेरे हाथ से रिबन भी छीना। बताओ, मेरी कैंची हमारे हाथ में, और ये बोल रहे हैं मैं डांस करूंगा, मेरी मां को मार पड़ेगा, डांस करूंगा। ए शाबाश शाबाश, ये बोलूंगा थोड़ी होता है। नहीं क्यों सुने यार, क्या सुने? मैं देव जी की उस बात का भी थोड़ा स्पोक्सपर्सन बन रहे हो बीजेपी के, जवाब देना चाहता हूं एज अ कांग्रेस मैन। हम खड़े होंगे उधर। क्या आपने ये कहा कि अगर ये कांग्रेस में है, अगर ये वहां पे नहीं होते तो नहीं होता? ये आपका सवाल था। आप मेरे भाई, आप ये बताइए कि ये आजाद भारत है, यहाँ पर सिर्फ बीजेपी को हक है क्या रिबन काटने का? क्या वहां पर रहने का?
क्या कांग्रेस के हर एक को वहां पर हक हक है। है। आप ही कैसे कहते हैं कि वहां पर बीजेपी के झंडे थे और बीजेपी के लोग आए? रैली थोड़ी थी मेरे भाई, रैली थोड़ी थी कोई, रैली नहीं ना। रैली थोड़ी थी। वो तो आपको, वो तो झंडे मिलेंगे आपको। रैली थी, रैली थी क्या? वो तो मैंने वीडियो में देखी कि रैली है। वो तो हमें समझ नहीं आ रही है। विधायक किसका है? विधायक आवाम का है ना। और यार स्पोर्ट्स पर्सन बीजेपी का क्यों हो? विधायक क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? वो सबका है। ऐसा थोड़ी होता है यार, वन साइड तो कम जब झंडे तो जब जीते हैं, मैंने जब जीते हैं वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, ना किसी ने बीजेपी वोट। मालिक है वो, हर बंदे का, मेरा भी नल है, आपका सबका नल है वो। बीजेपी का अगर वो मैं सुनो एक बात, अरे नहीं, अगर वो मैं सुनो एक वो बात, ऑनरेबल एमएलए हमारे भी हैं। वो एक देखो political- हम उनके एंटी बोल सकते हैं, बट ही इज ऑनरेबल एमएलए। जब उनकी पर्सनल रैली होगी ना बीजेपी की, वहां चलने चलते हैं। कैसी बात करते हो आप? ये political program नहीं दिस वाज नॉट अ पॉलिटिकल प्रोग्राम, ये डेवलपमेंट प्रोग्राम था जहां रिबन काटना था। देखो program देव ठाकुर साहब आज एक्सपोज हो गए कि ही इज द स्पोक्सपर्सन ऑफ बीजेपी। बड़ा दुख हुआ। ये यंग है, ये बहुत अच्छे, नहीं साइड रिपोर्ट हम देते हैं। ये अच्छे आदमी होने के बावजूद आप खराब सवाल का जवाब नहीं, वो सब देखिए, वो सब देखिए, वो सब देखिए। ना मेरा लिया ना, ना मेरा लिया आपने, आपको ले रहा, ना मेरा क्यों ले रहा? ना मेरा सवाल कर रहे हैं। नहीं, 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 हम किसी से सवाल कर रहे हैं। आप बोलो 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 बीजेपी वाले हैं, बीजेपी है बीजेपी डीडीसी से सवाल पूछा है, आप क्यों कर रहे हैं? डीडीसी से पूछा। हाँ जी, देव साहब जी, हम इसको हम क्लोज भी करेंगे, लेकिन जहां तक बात आई कि ये पहले से प्रोग्राम इसलिए था क्योंकि उनका बेटा वहां पर था, वो कांग्रेसी है। हाँ। वही कांग्रेसी नहीं है, हमारी जो डीडीसी है साहिबा है, ये कांग्रेसी है और इस वक्त कांग्रेस इनके साथ खड़ी है। जो यहाँ पर इस वक्त है, पूरी डिस्ट्रिक्ट की कांग्रेस, स्टेट की कांग्रेस इनके साथ खड़ी है। और मैं बताना चाहूंगा तानाशाहों को कि तानाशाही हम चलने नहीं देंगे। जहां भी आप जाएंगे, अगर ये स्वागत उनका कर रही थी, अगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं तो ये भी तो बेटी है। अगर माँ है तो बेटी भी रही है ना, किसी की बेटी भी तो है। क्या वो सिर्फ आप नारे देते हैं? क्या एक शराब पीकर ड्रंक करके उसकी इज्जत और अस्मत पे बात करेगा तो क्या आपको लगता है कि वो अपने बचाव में उसे थप्पड़ नहीं मारेंगे? हम इस वक्त कड़ी निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर हम ये मैसेज इस जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये देना चाहते हैं आवाम को कि ये गुंडागर्दी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो। टोड़ा के अंदर ये गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।